नमस्कार दोस्तों, फाइनली एयरटेल आपके लिए लेके आ गया है न्यू सोल्यूशन विथ एआई। मतलब जो कस्टमर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी देखने के लिए मिलती थी, स्पैम कॉल आ रही है, स्पैम मैसेज आ रहे हैं और ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता था कि ये कॉल एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं है, या ये मैसेज जेन्युइन है या नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी था टेलीकॉम कंपनियों को। जो सबसे पहले प्रेशर रिलीज़ किया है वो एक्चुअली एयरटेल ने किया है और एयरटेल ने क्रैक डाउन ऑन स्पैम कर डाला है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्च कर दिया है इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड नेटवर्क सोल्यूशन फॉर स्पैम डिटेक्शन के लिए। यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कस्टमर्स के मतलब एक्सपीरियंस था टेलीकॉम कंपनियों को लेके, और स्पेशली स्पैम कॉल स्पैम मैसेज को लेके वो पर डे खराब ही होता चला जा रहा था। तो फाइनली एयरटेल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब कहीं ना कहीं कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके टेलीकॉम सर्विस का, और एयरटेल जो लेके आया है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सर्विस देखने के लिए मिलती है। जानते हैं डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऐसा सोल्यूशन है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। इंडिया में बात करी जाए तो ये पूरी तरीके से जो टूल है वो आपको देखने के लिए मिलता है अलर्ट टू कस्टमर रियल टाइम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एआई ऑल सस्पेक्टेड कॉल्स हो गई, मैसेजेस हो गए, तो उन्हें डिटेक्ट करेगा रियल टाइम में। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क होता है। और तब आप लोन ले रहे हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली कि आपने ओटीपी के द्वारा सामान मंगा लिया या आपने कोई चीज़ मतलब पेमेंट कर दिया, आपको मालूम नहीं था, वहाँ से इतनी कॉल आने शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये होता था कि नंबर सीरीज देख के पहचान लिया कि अरे कंपनी की कॉल है, काट दो। लेकिन तब मोबाइल नंबर से ही कॉल आने लग गई 10 डिजिट से, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रहे थे कस्टमर, क्योंकि वहाँ पे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जा रहा था। पहले ट्राई ने कुछ नए रेगुलेशन भी बनाए थे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर को एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आनी चाहिए जिसमें कि कॉन्टैक्ट जो है वो सामने से शो ऑफ हो जाए। वो अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन अभी बात करी जाए तो बहुत मैक्सिमम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं वो एक्चुअली लेके आ चुकी हैं। जो अब आपको नंबर नॉर्मली कोई रजिस्टर्ड बिजनेस होता है तो वो सेफ होकर ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर शो ऑफ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर भी था, जो अब कहीं ना कहीं एयरटेल नया सोल्यूशन लेके आई है। ये जो सोल्यूशन है इसके लिए किसी भी कस्टमर्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटो एक्टिव हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एयरटेल कस्टमर जो हैं वो विदाउट एनी रिक्वेस्ट कि मुझे चाहिए, ये आपको कोई रिक्वेस्ट राइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने की ज़रूरत है, ना वहाँ पे मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि एयरटेल ने अपने सारे कस्टमर्स को ऑटो एक्टिव कंडीशन में दे दिया है। आप खुद देखेंगे इतनी सारी कॉल आ रही है, जो एयरटेल का एआई है वो उसे डिवाइड कर दे रहा है स्पैम कॉल को, स्पैम मैसेज को, और नॉर्मली जो कॉल है वो आपको मिल रही है जैसे कि बैंक ओटीपी हो गए, और बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालने की कोशिश होती थी। लाइक हेलो, आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुए हैं। बैंक डिटेल्स दीजिए। पार्सल ट्रैक करना है, लिंक पे क्लिक कीजिए। स्पैम हम सबका प्रॉब्लम है ना, पर जिस वक्त वो कॉल या एसएमएस आए और कुछ गलत हो जाए, उस वक्त हम अकेले हैं, नहीं? नहीं, आज से एयरटेल आपके साथ है। एआई के पावर से हम लाखों स्पैमर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और स्पैम कॉल्स या एसएमएस आने पर अपने हर कस्टमर को अलर्ट कर रहे हैं, बिना किसी ऐप, बिना कोई चार्ज। वेरी कूल, क्योंकि स्पैम और स्कैम से लड़ने की जिम्मेदारी हमारी भी है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल मिल जाएगा, जिसे कि आप रेगुलर अपडेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके से अब एयरटेल आपके लिए और ज़्यादा सुरक्षा करने वाला है, क्योंकि डबल लेयर प्रोटेक्शन वो अपने कस्टमर्स को दे रहा है। फर्स्ट प्रोटेक्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है, फर्स्ट लेयर प्रोटेक्शन आईटी सिस्टम लेयर जो आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब मेनली आप कह सकते हैं कि एयरटेल का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको नॉर्मली एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है अपनी सर्विस पे। सेकंड लेयर जो अब ऐड की गई है वो एआई शील्ड की गई है, जैसे कि कॉल हो गए और एसएमएस हो गए, उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से वेरीफाई करना कि ये मैसेज किसी ऐसी जगह से तो नहीं आ रहा जहाँ फ्रॉड या स्कैम करने की कोशिश की जा रही हो कस्टमर्स के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो रूल एक्चुअली टाइटनेस किए गए थे वो ट्राई के द्वारा किए गए थे सारी टेलीकॉम कंपनियों को, और टेलीकॉम को स्पेशली टारगेट भी किया था कि आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस लेके आनी है और उसमें इस तरीके की चीज़ें ना हो। साथ में जो अभी रिसेंटली टेलीकॉम मिनिस्टर ने एक बयान दिया था, जिसमें इंटरव्यू में कहा भी था, एनडीटीवी का ये इंटरव्यू है, जिसमें कहा था कि जो स्पेशली
पहले क्या होता था, डीएनडी के लिए मतलब आप कोई मार्केटिंग कॉल या प्रमोशन कॉल नहीं चाहते तो आपको कॉल करनी पड़ती थी टेलीकॉम कंपनियों को कि ये मुझे डीएनडी लगवानी है अपने नंबर पे। बट अब उसे अपग्रेड करके ये कर दिया है कि डीएनडी जो है अब ऑटो लगी भी आएगी, और आपको चाहिए तो अब आपको टेलीकॉम कंपनी को कॉल करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे डीएनडी हटवानी है और मुझे नॉर्मल मतलब प्रमोशन कॉल या इस तरीके की कॉल चाहिए तभी मिलेंगी। तो इसके साथ एयरटेल ने भी कहा है जैसे कि 10 नंबर मोबाइल डिजिट जो आपको देखने के लिए मिलते हैं नॉर्मल आपका और हमारा मोबाइल नंबर हो गया, उस तरीके की स्पैम कॉल आती थी अलग अलग जो मतलब 10-12 सिम खरीद ली, 50 सिम खरीद ली और कस्टमर्स को कॉल करके परेशान करना शुरू कर दिया, वो ख़त्म हो जाएगा। 160 की नई सीरीज़ जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो स्पेशली फाइनेंस के लिए या बैंकिंग सिस्टम के लिए यूज़ होने वाली है। फिर आता है डीएनडी वाला प्रोसेस, मतलब ये है कि कस्टमर ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। 140 सीरीज़ से जो नंबर से कॉल आएंगी, मतलब स्पेशली बात करी जाए तो आपके मोबाइल नंबर पे प्रमोशन की कॉल हो गई या अलग अलग तरीके से ऑफ़र देने की कोशिश की गई, तो उस तरीके से कॉलिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो चुकी है अब नंबरों की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको मैसेज भेजने के लिए, क्योंकि तब से ओवर दी OTT कम्युनिकेशन चालू हो चुका है, जैसे कि व्हाट्सअप मैसेज हो गए या बात करी जाए तो गूगल RCS मैसेज हो गया। तो इस तरीके की मैसेजिंग में आपको नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधे आपके पास मैसेज आ जाते हैं, इमेज आ जाती हैं, वीडियो आ जाती हैं उसके अंदर डल के। तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम सख्ती तो कर सकती है, लेकिन क्या पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है वो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये होगा। लेकिन एयरटेल का एक अच्छा इनिशिएटिव देखने के लिए मिलता है अपने कस्टमर्स के लिए। देखते हैं कि बाकी टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से इसे रिलीज़ करती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।